12-13 ऑडिशन तो दिए ही होंगे। नॉट हियर ओनली टू डू नर्वस कैट्स, आई वाज नर्वस। तो आपके पास ऑडिशंस खुद ही आने लग जाते तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। सो गाइज लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं एक Q&A सेशन रखने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद एक्चुअली आई एम डूइंग ए Q&A और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही शूट से आ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेकअप रिमूव करते करते मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ। इट्स लाइक गेट अनरेडी विथ मी। तो मैंने पहले सोचा था एक्चुअली कि मेकअप करते करते मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी, बट देन टाइम नहीं मिलता है सुबह ही और मन भी नहीं करता मेकअप करते वक्त इतना बात करने का। तो आई थॉट कि वाई नॉट वाइल रिमूविंग मेकअप आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ। बहुत सारे सवाल जैसे ऑडिशन से लेके हो या फिर माय नेगेटिव कैरेक्टर उसके बारे में हो या फिर मैं बिहू में क्यों नहीं गई उसके, तो बहुत सारे सवाल है आप लोगों के। तो मैंने सोचा कि चलो एंड दिस Q&A इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर मतलब एनीवे आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आई गेस आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो आप लोग बिना स्किप के इसे देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले तो मैं कॉटन ले रही हूँ, कॉटन पैड्स, और दिस इज़ गार्नियर माइसेलर वाटर, और इसी से मैं मेकअप रिमूव करती हूँ। तो हम लेंगे हमारा सबसे पहला सवाल जो मैंने इस फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रखा है। सबसे पहले जो पूछा है वो है कि दी आपने नीमा के बाद कितनी बार ऑडिशन दिया है, लाइक आफ्टर डूइंग नीमा मैंने कितनी बार ऑडिशन दिया है। तो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगा नहीं था सच में कि मुझे इतना ज़्यादा ऑडिशन देना पड़ेगा, बट देन आई वाज रियली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता है। नीमा करने के बाद भी मैंने कम से कम 12-13 ऑडिशन तो दिए ही होंगे। ओके देन ये एक सवाल जो कि एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है या फिर सीरियल से रिलेटेड नहीं है, बट देन दिस इज़ रिलेटेड टू सुकन्या। अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम असम उनका ये मानना है, अज्यूम करना है कि सुकन्या और मेरे बीच में कुछ ठीक नहीं है। आर वी स्टिल फ्रेंड्स? तो उनका सवाल ये है कि आर यू एंड सुकन्या आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स? सो मैं एक बात बता दूँ दैट लाइफ में मेरे लिए एक्चुअली स्कूल तक था बेस्ट फ्रेंड ऐसा कुछ, पर उसके बाद मेरे साथ मतलब बहुत बार ऐसे फ्रेंडशिप में मुझे बहुत धोखा मिला है। तो मेरे लाइफ में बेस्ट फ्रेंड नाम की जो चीज़ होती है, बेस्ट फ्रेंड जो टर्म होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आई कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लाइक आई रियली शेयर एवरीथिंग विद देम, सब कुछ शेयर करती हूँ, बातें करते हैं, हर दिन बातें करते हैं, पर मैं टर्म नहीं करती किसी को एज बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे इतना सेल्फलेस फ्रेंड्स मिला नहीं है, तो पहले मतलब मिला नहीं था, और बहुत बार मैंने फ्रेंड से धोखे खाए। तो फिर उसके बाद मेरी जितने भी फ्रेंडशिप्स हुई है आफ्टर माई कॉलेज, आई ऑलवेज मेंटेन अ लाइन, अ डिस्टेंस नहीं बट अ लाइन। मैंने हमेशा मेंटेन किया और मैंने किसी को भी एज बेस्ट फ्रेंड्स टर्म नहीं दिया है। तो वो ही सेम विद सुकन्या ऑल्सो। उसने भी कभी नहीं सोचा दैट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, बट वी आर रियली रियली वेरी गुड फ्रेंड्स। वी शेयर एवरीथिंग। हम डेली बात करते हैं यार, डेली मतलब हर 1-2 घंटे में हम बात करते हैं या फिर मीम्स शेयर करते हैं इंस्टाग्राम में। इट्स जस्ट दैट शी इज़ इन असम एंड आई एम इन मुंबई, और काम के मामले में भी हम ऐसे रोज़ नहीं मिल पाते। अगर मुंबई में भी रह रहे हैं तो मैं मेरा यूट्यूब है, मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे एक्टिव रहना होता है, मुझे काम करना होता है, बिकॉज़ यू ऑल नो दिस इज़ माई अर्निंग सोर्स। तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर कहीं कहीं पे जाती रहती हूँ। एंड सो हर ओन पीपल है ना, मतलब उसके लोग, तो उसका भी कुछ और काम रहता है, वो उनके साथ रहती है। तो इट्स डज नॉट मीन कि हमारा फ्रेंडशिप टूट गया और ये ऐसा कुछ। तो आप लोग इतना मत सोचो। वी आर स्टिल वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई स्टिल वॉन्ट बेस्ट फॉर हर। और उसके बाद जो अगला सवाल है दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू माई प्रोफेशनल लाइफ, वो है कि सौरभ दा के फ़ोन में अगर आप उनके एक्स का फ़ोटो देखती है तो हाउ विल यू रिएक्ट? तो पहली बात तो ऑब्वियसली मुझे बुरा तो लगेगा, क्योंकि दोनों ही फ़ोन उसके नए फ़ोन हैं।
तो उसमें होना तो नहीं चाहिए। अगर पुराना फ़ोन होता तो चलो कभी ऐसा हो सकता है कि भूल गए हो डिलीट करना, तो नए फ़ोन में तो सारे नए फ़ोटोज़ ही होना चाहिए। सो ऑब्वियसली आई विल रिएक्ट, मुझे बुरा लगेगा एंड बस मैं जेंटली बोलूँगी कि डिलीट कर दो यार, क्या करना है रख के। लड़ाई नहीं करूँगी यार उस बात पे, हो सकता है भूल गया हो, पर ठीक है डिलीट करने को बोल दूँगी मैं उसको। उसके बाद जो सवाल है, हाउ यू गॉट दिस रोल, प्लीज़ आंसर। ओके सो ये रोल ऑडिशन दे के मिला डेफिनेटली। मैं जब रिसेंटली असम से आई थी तो आते ही मुझे बुला लिया कि एक है नेगेटिव लीड, क्या आप इंटरेस्ट होंगी। तो जिन्होंने मतलब कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे जैसे ब्रीफ दिया कैरेक्टर का तो मुझे वो ब्रीफ अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ऑडिशन दे के देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। और फिर मैं गई ऑडिशन देने उनके प्रोडक्शन हाउस एंड देन आई ऑडिशन और गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद जो सवाल है, नेगेटिव रोल करके आपको कैसा लग रहा है। तो पहली बात, मैंने असम में काफ़ी सारे नेगेटिव रोल्स किया है। आई थिंक 3-4 तो मैंने नेगेटिव रोल किया है। सो आई नो द फीलिंग ऑफ डूइंग नेगेटिव, क्योंकि मैंने किया है। बट हिंदी टेलीविजन में ऑब्वियसली नीमा वाज माय फर्स्ट सीरियल और नीमा वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव, मतलब वो कुछ ना बोलती है लोगों को, और ये कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो डेफिनेटली इट्स समथिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। हालांकि मैंने असम में नेगेटिव किए हैं बट दोज नेगेटिव्स वर कुछ थोड़ा अलग। और ये तृषा थोड़ी पागल सी है, कुछ भी करती है, कब हंसती है कब वो गुस्सा करती है समझ में नहीं आता। लाइक वो कोई भी हद क्रॉस कर सकती है फॉर एकांश। तो ये पहला जो सीन था वो बहुत मेरा आउट ऑफ कंफर्ट जोन था, पर मुझे करके बहुत मज़ा आ रहा था यार। मतलब नेगेटिव रोल में ऐसी एक चीज़ होती है कि आप अपनी मर्जी का कर सकते हो, आप कुछ भी अपने हाथ के साथ, अपने पैर के साथ, अपने जेस्चर के साथ कुछ भी कर सकते हो। तो वो एक फ्रीडम होती है नेगेटिव कैरेक्टर्स में। तो आई रियली लाइक्ड प्लेइंग, मतलब आई रियली अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करके, समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैंने किया है उससे या अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो एक सवाल है वो ये है, आर यू इनसिक्योर विद योर वॉइस। मुझे ये एक्चुअली समझ में नहीं आया है, बिकॉज वाई विल आई बी, मतलब भगवान ने मुझे इतना अच्छा वॉइस दिया है, टचवुड। मैं क्यों इनसिक्योर होंगी उस चीज़ से। मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो हस्की वॉइस मतलब मेरा उतना नहीं है, पर फिर भी आई रियली लाइक। और क्योंकि जब मैं इमोशनल सीन करती हूँ तो मुझे अपना वॉइस बीच बीच में चला जाता है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है अपनी वॉइस के साथ खेलने में। सो आई रियली लाइक माई वॉइस। और ये मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ था इस चीज़ का, बट देन व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब सब नोटिस करने लगे, अरे यू हैव अ डिफरेंट वॉइस, देन आई स्टार्टेड कि हाँ यार आई शुड यूटिलाइज दिस तब से। पर हाँ मतलब एकदम शुरू में मेरा ऐसा होता था यार, मतलब ऐसा इतना वो हैवी वॉइस और ऊपर से सुर वुर कुछ नहीं है। तो अगर कोई मुझे बोलता है प्लीज़ गाना गा दो, ये वो, मेरी माँ ही बोलती थी कि अब मैं कभी घर पे गाना गाती तो मेरी माँ ही बोलती प्लीज़ गाना मत गा, तो हमको अटैक आ जाएगा। तो पहले मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा लगता था, बट देन नाउ आई रियली लाइक माई वॉइस। सो आई हैव रिमूव्ड ऑल द मेकअप। ये 3 कॉटन पैड से मेरा मेकअप रिमूव हो गया है। नाउ आई जस्ट गो एंड वॉश माई फेस एंड देन कम बैक, और फिर बाकी के सवाल जो है उसके जवाब दूंगी। ऑल्सो आई चेंज, एंड यहाँ पे एक नया पिंपल भी निकला है बिकॉज ऑफ गर्मी एंड स्ट्रेस। तो मैं जल्दी से चेंज करके एंड फ्रेश हो गई। सो येस आई हैव वॉश माई फेस, और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी, मतलब बहुत ड्राई फील हो रहा है। यूज़ करने वाली ये डर्माको का पोर मिनिमाइजिंग सेरम, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत यहाँ पे पोर्स हो रहे हैं, इसलिए पहले ही, मतलब बहुत ज़्यादा होने से पहले ही इसे कम कर देते हैं। सो नेक्स्ट जो सवाल है वो है ये कि बिहू में असम क्यों नहीं आई। बिकॉज पहले तो मेरा प्लान था, मतलब हमारा प्लान था कि बिहू में हम थोड़े बहुत ऐसे शोज़ करेंगे, फंक्शंस में जाएंगे एज गेस्ट, और जो हमारे वहाँ पे बोलते हैं कि खुबा यात्रा है और उसमें जाएंगे। बट देन प्रॉब्लम नहीं, सॉरी गॉड, तो बात ये हो गई बिकॉज आई एम डूइंग दिस सीरियल नाउ, और अभी मैं जा नहीं सकती ऑब्वियसली, यहाँ से इतने दिन का लीव ले नहीं सकती मैं, तो आई हैव टू कैंसिल। जो कुछ भी फिक्स हुआ था वो हमने कैंसिल कर दिया, एंड वी आर थिंकिंग कि नेक्स्ट ईयर अगर होता है तो विल डेफिनेटली करेंगे हम, अगर नेक्स्ट ईयर पॉसिबल होता है तो। अदरवाइज इस बार एक्चुअली लास्ट मोमेंट में शो हो गया, ये सीरियल फाइनल हो गया, तो मैं जा नहीं पाई। दैट इज़ द ओनली रीज़न, अदरवाइज बिहू में कौन नहीं जाना चाहेगा असम।
सो उसके बाद जो सवाल है, और उससे पहले हम यूज़ करने वाले हैं ये सेटाफिल का नाइट क्रीम। मुझे सेटाफिल काफ़ी अच्छे से सूट करती है। नेक्स्ट जो सवाल है, हाउ डज द ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्राइमरी स्कूल टीचर टू अ टीवी एक्टर एक्चुअली फील्स। तो वो सवाल ये है कि एक स्कूल टीचर से एक टीवी एक्टर का जो ये ट्रांजिशन है वो कैसा महसूस हो रहा है। हेलो या क्यों वीडियो तो बनाए सुबह कोरिस। सो जो ट्रांजिशन है एक्चुअली जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं दैट आई वॉज अ टीचर इन अ किंडरगार्टन स्कूल। टीचर से एक्टर बनने की जो जर्नी है, एक्चुअली टीचर बनने से पहले भी मैंने 2-3 जगह काम किया था, ऐसे असम में छोटे मोटे रोल किया था 1-2 दिन का, और पासिंग सीन भी जो मैंने दिया था, मैंने बोला था एक इंटरव्यू में अपने। तो येस, द change definitely feels very very good. This is something I really wanted to do and ये मैं हमेशा करके जाना चाहती हूँ। कभी भी मेरा ऐसा नहीं होता है कि यार ये मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, मैं बोर हो गई हूँ एक्टिंग से। तो मैं कभी एक्टिंग से बोर हो ही नहीं सकती बिकॉज आई लव माई जॉब सो मच। आई एन्जॉय वॉट आई एम डूइंग, आई एम एन्जॉइंग दिस फेज। जो पहला मेरा स्कूल का जॉब था एक्चुअली वो मुझे मंथली उसमें मुझे मिल रहा था, आई वॉज गेटिंग 2300। 10 बजे से 1 बजे तक का था, उसके बाद मैं ट्यूशन्स करती थी। तो 2300 ही मुझे लगता था यार 2300 तो मिल रहा है कम से कम। तो फिर उसके बाद मैंने एक दूसरे स्कूल में ज्वाइन किया व्हेन आई रियलाइज कि पैसा काफ़ी कम है। तो उसमें मुझे दे रहे थे 5000 और जब मुझे बोला कि आपको महीने का 5000 मिलेगा, आई वाज सो हैप्पी। मतलब मुझे इतनी खुशी हो गई थी कि यार 5000 मिलेगा, मतलब मैं क्या कर लूँगी 5000 में। तो मैंने 1 साल वहाँ पे किया। बहुत अच्छा लगता था बच्चों के साथ, बहुत प्यार भी मिलता था। मैं भी आई लव किड्स, तो मेरा काफ़ी अच्छे से टाइम पास हो जाता था। बट देन मतलब एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। तो फिर आई हैड टू लीव द जॉब और उसके बाद मैं 1-2 फोटोशूट्स करने लग गई थी। और उसके बाद परिणीता हैपेंड, और परिणीता के बाद देन लुकिंग बैक उसके बाद से मैं एक्टिंग कर रही हूँ आज तक एंड करती रहूँगी हमेशा। सो येस, दैट ट्रांजेक्शन फील्स अमेजिंग एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी के लिए। ओके, सो उसके बाद आई एम गोना जस्ट यूज लिप बाम, क्योंकि अप्लाई लिप बाम, क्योंकि रखना लिप्स को सॉफ्ट रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट जो सवाल है मैं अच्छे से आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। दी ऑडिशंस सारे कहाँ और कैसे होता है। सो ये एक सवाल है जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि ऑडिशंस कैसे और कहाँ पे होता है। ओके, सो फॉर ऑडिशंस मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मैक्सिमम ऑडिशंस घर से होता है। तो आपको ऑनलाइन भेजना होता है उनको, मतलब वो नंबर दे देंगे जिस नंबर से आता है, या फिर आपको यूट्यूब में अपलोड करके अनलिस्टेड लिंक उनको देना होता है। पर आपके पास आएगा कैसे? तो आपके पास ऑडिशन आए उसके लिए आपको प्रोडक्शन हाउसेस जाना पड़ेगा। इफ़ यू आर इन मुंबई, अगर आप मुंबई इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो आपको प्रोडक्शन हाउसेस जाना पड़ेगा। और आपको अभी प्रोडक्शन हाउसेस पता कैसे लगेगा कि कहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस में हमें जाना है? तो वो आपको मिलेगा गूगल में। तो आप इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग देन आप बैठो एक दिन बैठ के सारे प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर नोट करो। नंबर नहीं मिलेगा तो कम से कम आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो सारे एड्रेसेस लिखो और फिर उसके बाद स्टार्ट गोइंग देयर। आप जाके वहाँ पे पूछो कि अगर कोई ऑडिशन चल रहा है या फिर कोई इंट्रोडक्शन ले रहे वो लोग, तो फिर आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन या फिर अपना जो प्रोफाइल है आपका अपना सबमिट करके आ जाओ। अगर उनके पास कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। और मेल्स भी करो, जो बाकी के मतलब ये तो मैं सीरियल का बोल रही हूँ, बाकी जो एड्स एंड ऑल का होता है वो बहुत ज़्यादा मेल से ही होता है। पर मेल का भी मुझे नहीं लगता इतना रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मैंने ही काफ़ी सारे मेल किया हुआ है जिसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। और कभी कभी मेल वो डिलीवर भी नहीं होता है क्योंकि उनका मेल आईडी इतना फुल रहता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें यू जस्ट कैन अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर मिल जाता है कहीं से, या फिर उनके पेज में ही कभी कभी कांटेक्ट नंबर रहता है तो आप व्हाट्सएप में भेज के देखो। सो इट्स नॉट ईजी एक्चुअली। व्हाट्सएप में भी अगर आप भेजोगे तो यू विल नॉट गेट रिप्लाई इंस्टेंटली, ऐसे आपको कोई रिप्लाई नहीं कर देगा। तो आप मुझे लगता है बेस्ट आप प्रोडक्शन हाउसेज जाओ। वहाँ पे जब आप सामने से जाओगे और आप अच्छे से जाओगे
तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो लोग नोटिस करेंगे और फिर उसके बाद ऑडिशंस भेजते रहेंगे। और एक बार आपकी प्रोफाइल सर्कुलेट हो जाती है तो आपके पास ऑडिशंस खुद ही आने लग जाते हैं, तो आप घर से बना के भेज देते हो और जब क्लिक हो जाएगा देन यस आपको मतलब अगर आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो आपको फ़ोन करेंगे, फिर आपके साथ दोबारा ऑडिशन होगा। देन अगर आपका लॉक हो जाता है तो क्या ही बात है। सो या थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस एंड हार्ड प्रोसेस। तो जो दूसरा सवाल है ये है कि मेरा सीरियल अभी ये वाला सीरियल कौन से चैनल पे और कौन से वक्त पे आ रहा है। तो मेरा सीरियल अभी बाजी इश्क की दंगल चैनल पे आ रहा है। इट इज़ अ फ्री चैनल, आप लोग आराम से इसे देख सकते हो अपनी टीवी पे, केबल पे। एंड टाइम है 10 बजे सोमवार से शनिवार। उसके बाद जो सवाल है, वर यू नर्वस डूइंग अ नेगेटिव रोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन टेलीविजन। अगर आप नर्वस की बात करो तो यस आई वॉज नर्वस, कंफ्यूज्ड भी। मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी ये बात कि शुड आई डू और शुड आई नॉट। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार देख, यू आर एन एक्टर एंड यू हैव टू परफॉर्म। आप अपना एक्टिंग अप करो और अपना बेस्ट दो, तो जब आपके टैलेंट लोग देखेंगे तो खुद ब खुद आपके पास आएंगे। आप ये सब इतना मत सोचो नेगेटिव पॉजिटिव, जस्ट एक्शन से करो, पूरा अपना 100% दो, डेफिनेटली अच्छा होगा। सो या आई वॉज नर्वस, आई वॉज कन्फ्यूज्ड, बट देन आई एम एंजॉइंग दिस एज वेल। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज बहुत ही ज़्यादा उन्होंने स्पाइसी प्रश्न पूछा है मुझसे, जो कि है डू यू फील इन्फीरियर नाउ टू बी पार्ट ऑफ दंगल चैनल एंड नॉट गेटिंग मेन लीड। इन्फीरियर नहीं, बट देन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऐसा एक्सपेक्टेशन तो रहता है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बोलूँ ना, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यू गाइज आर ऑल्सो माई फैमिली, और टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, आफ्टर डूइंग नीमा मुझे सच में नहीं लगा था दैट आई हैव टू गिव सो मैनी ऑडिशंस और मुझे इतना यू नो देना पड़ेगा ऑडिशन। बट देयर इज़ वन पॉइंट, बिकॉज क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर था नीमा का वो नॉर्थ ईस्ट का था और वो पूरा स्टोरी ही नॉर्थ ईस्ट बेस्ड थी, तो लोगों का कहीं ना कहीं एक माइंडसेट लोगों के दिमाग में आ गया कि माइंडसेट एक बन गया लोगों का कि शी कैन ओनली प्ले नॉर्थ ईस्ट कैरेक्टर्स, या फिर सिर्फ वो नॉर्थ ईस्ट कैरेक्टर्स में ही फिट हो गई। पर ऐसा नहीं है। सिर्फ मैंने एक शो किया है नॉर्थ ईस्ट बेस्ड एंड आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी के कैरेक्टर्स नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा सा मेरे को ऐसा हो गया था बीच में कि आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड एंड एंग्जाइटी भी हो रही थी मुझे कि अब क्या, नेक्स्ट वॉट, क्योंकि लोगों को तो लग रहा है कि आई विल ओनली प्ले नॉर्थ ईस्ट और आई कैन ओनली प्ले नॉर्थ ईस्ट, तो अब क्या किया जाए। सो दिस वॉज एक्चुअली द मेन रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस नेगेटिव कैरेक्टर, ताकि जो मेरा लुक है वो अलग लगे, परफॉर्मेंस सब कुछ अलग लगे जो मैंने किया है उससे, और लोगों को एक वेरिएशन दिखे मेरा। और दैट वाज द मेन रीज़न व्हाई आई चोज द रोल नेगेटिव कैरेक्टर। एंड आई होप ये काम करेगा अच्छे से और लोगों को सच में रियलाइज़ होगा, और मतलब लोगों को सच में ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट हियर ओनली टू डू नॉर्थ ईस्ट कैरेक्टर्स, मैं बाकी के रोल भी डेफिनेटली करना चाहूँगी। इफ़ एनीबडी इज़ वॉचिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स फ्रॉम प्रोडक्शन, येस, तो मैं उनको भी बोल रही हूँ। एंड नॉट गेटिंग लीड, तो देखो यार, लाइफ है, अगर ऐसा नहीं होगा तो मज़ा भी नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसा होना ही पड़ेगा। और पहला वाला कैरेक्टर, पहला वाला रोल मुझे इतना इजीली मिल गया था, जब मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने ना कोई मेहनत भी करी थी उस चीज़ के लिए, ना मैंने कहीं ऑडिशन दिया था, वो खुद से मेरे पास आया था चल के। तो दूसरे वाले के लिए तो मेहनत करना बनता है ना। भगवान अगर इतनी इजीली सब कुछ दे देगा तो शायद मैं वैल्यू नहीं करूँगी या फिर कम वैल्यू करूँगी। तो डेफिनेटली गॉड ऑल्सो वांट्स कि मैं उस चीज़ की अहमियत समझूं एंड मेहनत करूं और काम करूं। सो येस, बहुत सारा ज्ञान दे दिया आप लोगों को एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों के जो सवाल थे वो उसका जवाब आप लोगों को मिल गया है। एंड येस, बस काम करते जाना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग त्रिशा। मैंने एक्चुअली, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक्चुअली सोचा ही नहीं था कि आप लोग त्रिशा को इतना प्यार दोगे। मुझे लगा यार पीपल गन ट्रोल मी नाउ, मुझे पता नहीं लोग क्या क्या बोलेंगे अभी कि नेगेटिव कर रही हो। बट द नेगेटिव कैरेक्टर्स आर फन मैन, फन, दे आर फन। आपको मतलब
ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है, ऐसे ऐसी चीज़ें आपसे करवाते हैं कि मज़ा ही आ जाता है करके। सो येस, जितना प्यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना प्यार मुझे मिल रहा है, एंड आई होप कि बाकी आगे के जो भी ट्रैक्स है उसमें भी आप लोग ढेर सारा प्यार मुझे दोगे। एंड मैं फिर भी शूट चल रहा है डेली, उसके बीच में भी आई ट्राई कि मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ, जैसे कि लास्ट सीरियल में किया था। कुछ चैलेंजेस एंड ऑल वो सब मैं ट्राई करती रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।